वेलकम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज 15 ए है हमारी, और लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट किया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। और अगर आपको इसका फुल कोर्स एक्सेस करना है तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर कोई भी क्वेरी आती है आप व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी हमने अटैच कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए तो 21st क्वेश्चन देखते हैं। इसका ये क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ई बी, देखो इसमें फिगर है तो ये इजी हो जाता है भाई। ई बी ये फुल साइड हमारी ई बी है, ठीक है। तो ये फुल साइड जो हमारी ई बी है, इसमें क्या हो रहा है, ये परपेंडिकुलर है ए सी के, ठीक है। ये ई बी है, ए बी के परपेंडिकुलर है। क्लियरली यहाँ पर हमें मिल ही रहा है बी जी और ए ई। देखो यहाँ पर ये बी जी और ए ई पर परपेंडिकुलर है, एंड ये सी एफ परपेंडिकुलर है ए ई पर। प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी जी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी सी बी। देखिए ट्रायंगल ए बी जी है कहाँ पर, ए बी जी ये वाला ट्रायंगल, मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए बी जी, ठीक है, विजिबल है। एंड डी सी बी की अगर हम बात करें तो ये वाला ट्रायंगल है डी सी बी, ये ट्रायंगल है हमारा डी सी बी। फिर इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलर शो करने के लिए हमें टू एंगल शो करने होंगे। देखिए ध्यान से, ये एंगल तो 90 है भाई, इसका यहाँ पर जी एंगल 90 और इसका यहाँ पर ये बी एंगल 90 है। अब हमें क्या देखना है, इसमें एक और अदर एंगल अगर मिल जाए तो ये हमारा सिमिलर हो जाएगा। और कुछ इसने बोला है क्या, और कुछ हिंट है इसमें कि हम जिससे कि इसको इक्वल कर सके। तो देखिए इसमें हम हिंट ये ले सकते हैं कि अगर एक्स है, ठीक है, ये एक्स, तो ये कितना होगा 90 माइनस एक्स। क्लियर, ये सभी हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो ये 90 माइनस एक्स होगा। और अब देखिए इसी ए एफ जी में, इसको अगर हम ए एंगल को ए एफ जी में देखें तो ये एक्स है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस एक्स होगा। सिंपल, क्लियर। तो भाई ये 90 माइनस एक्स हो गया सिंपल हमारा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हम यहाँ पर जो हम प्रूफ लेंगे इसमें सिंपली हम क्या दिखाएंगे, ये जो दोनों ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ए जी बी, ठीक है, ए बी जी बोल दो या फिर आप जैसे बोल रहा है ऐसे बोल दो आप, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी जी, तो ट्रायंगल ए बी जी में एंड ट्रायंगल डी सी बी में क्या क्या है हमारे पास, देखो इसमें एंगल जी 90 है, इसको कंप्लीट लिख देना आप। एंड इसमें एंगल बी 90 है। क्लियर, दोनों 90 ईच 90। एंड यहाँ पर जो हमारे पास एंगल, ये आप बी को बोल सकते हो सी के इक्वल। ये जो बी एंगल है ये 90 माइनस एक्स है, सी एंगल ये भी 90 माइनस एक्स मीन्स एंगल ए बी जी में जो एंगल ए बी जी है हमारा, ए बी जी, वो किसके इक्वल है एंगल, ए बी जी है बी सी डी के इक्वल, बी सी डी के इक्वल। ये क्या है हमारे पास, ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है भाई। हम दिखाएंगे 90 माइनस एक्स से कैसे होता है, आप इसको प्रूव करके दिखाना कैसे है, ठीक है। और ये हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये ए बी जी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल डी सी बी के। क्लियर, बाय एंगल एंगल, ओके। एंड बी सी अपॉन में बी डी, बी सी अपॉन में बी डी, अब हमें दिखाना है बी सी अपॉन में बी डी, बी सी अपॉन में बी डी किसके इक्वल, मीन्स इसका रेशो किसके इक्वल होगा, बी अपॉन में बी ई, ये बड़ी साइड है बी ई, और अपॉन में ए बी, और अपॉन में ए बी। इस बार अगर हमें बीई साइड लेनी है तो बीई वाला ही ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और ए बी वाला ट्रायंगल मीन्स हमें शो करना होगा इसके सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना होगा कि बीसी वाली साइड और बीडी वाली साइड, देखो तो बीसी वाली साइड ये, बीडी वाली साइड ये, बट जो बीई वाली साइड है फुल साइड है, और ये जो ए बी वाली साइड है ये भी इसकी फुल साइड है इस ट्रायंगल। हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दो, आ जाएगा आपका कैसे। तो अगर मैं देखो इन ट्रायंगल बी डी सी में एंड ट्रायंगल, ये बी डी से बी पर 90 है, यहाँ पर ये बी बी पर ही 90 है, ये बी। और यहाँ पर अब एंगल देखो कौन किसके इक्वल होने वाला है। तो भाई अगर हम देखें यहाँ पर, अभी हमने देखा ये एक्स था, ठीक है, ये एक्स था, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा एक्स हो जाएगा, सॉरी 90 माइनस एक्स हो जाएगा। और अगर ये 90 माइनस एक्स होगा, भाई इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम शो कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्स लेट किया हमने, ये एफ है, तो ये 90 माइनस एक्स, और ये वाला फिर अगर हम बी सी डी में देखें तो ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। इंटीरियर सम प्रॉपर्टीज आप इसको शो कर देना, बिकॉज हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हमने ये शो किया, ये हो गया। तो यहाँ पर ये एक्स मीन्स ये जो हम क्या ले रहे हैं बी, बी
एंगल दोनों में 90 है, इधर दोनों में 90 90 है, और इसका जो एंगल डी है, बी डी सी का ये जो एंगल डी है, ये एक इक्वल है बड़े ट्रायंगल से बी ए ई लिखेंगे इसका। ठीक है, भाई हमने यहाँ पर शो किया कि दोनों 90 ईच 90 बी पर, ये बी डी सी मीन्स जो एंगल हमारा है सी डी बी है या डी बी सी है, ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी ई के इक्वल होगा, ए बी ई के इक्वल होगा। ये क्या हो गए हमारे ईच 90 हो गए, ईच 90। एंड एंगल हमारे पास जो बी डी सी है, बी डी सी में एंगल जो डी है हमारा वो एक इक्वल है। यहाँ पर जो एंगल बी डी सी है वो किसके इक्वल है, एंगल बी डी सी इक्वल है हमारा बी ए ई के। क्लियर, मीन्स एंगल ए के इक्वल हो गया है। तो ये भी हम कह देंगे, इसको प्रूव अब किया हमने, भी पहले से ही आपको शो करके दिखाना होगा। ये प्रूव्ड अब होगा, देयरफॉर ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो गए। और अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, बी ए ई। क्लियर, तो बाय एंगल एंगल से सिमिलर हो गए, तो ये क्या इम्प्लाई करेंगे, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा बी डी अपॉन में बी ए। इसके इक्वल होगा ये सी डी और ए ई, सी डी बोलो या डी सी बोलो, ठीक है, ए ई। एंड ये ऑल्सो इक्वल होगा बी सी अपॉन में बी ई। क्लियर, अब हमें दिखाना है कि बी सी और बी डी का रेशियो, बी सी और बी डी का रेशियो। तो यहाँ पर बी सी आ रहा है और डी सी यहाँ पर आ रहा है, जिसको हम बी डी लेना है, बी डी। तो हमें इन दोनों को लेना होगा, बिकॉज बी डी ये रहा हमारा और बी सी ये रहा। एंड फिर बी ई और बी ए ये आपस में मिल ही जाएंगे हमें। तो अगर हम इसको देखें सिंपली, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो बी डी अपॉन में क्या है, बी ए या ए बी है, इसका रेशियो इसके इक्वल होगा ये बी सी अपॉन में कितना, बी ई। क्लियर, रेशियो में किसका चाहिए, बी सी के साथ बी डी चाहिए, तो भाई इनको क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, बी ई अपॉन में ए बी, ए तो चाहिए हमें, बी ई अपॉन में ए बी, ये इक्वल होगा ए बी इंटू में बी सी। मीन्स हाँ, ये हमने क्या किया है, बी सी के साथ हम बी डी लेके आए, तो बी ई इधर आ जाएगा, बी ई और अपॉन में ए बी। क्लियर, तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रूफ इसमें। आई होप कि आपसे समझ में आया। बताइए भाई, जिस जिसको समझ में आया कमेंट करके बता दीजिए कि सभी चीज़ें क्लियर हैं या नहीं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो फर्स्ट पार्ट में इसके हमने देखा कि ये हमें ट्रायंगल चाहिए था ए बी जी एंड डी सी बी। ए बी जी और डी सी बी में देखा हमने कि कौन से दो एंगल्स हम इक्वल ले सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि ए बी जी में जी एंगल 90 और यहाँ पर बी एंगल 90, ये ईच 90 शो किया हमने। फिर हमने देखा कि अदर एंगल हम कैसे शो करें, तो फिर हमने वही कॉन्सेप्ट यूज किया एक्स वाला, कि हमने एक एंगल को एक्स लेट किया। अगर हम ए को एक्स लेट कर लेते हैं ए बी जी में, ये 90 है, जी जी 90 है, तो बी कितना होगा, 90 माइनस एक्स होगा। सेम इसी ए एंगल को अगर हम ए एफ सी में देख रहे हैं, ए एक्स है, एफ 90 है, तो ये हमारा सी 90 माइनस एक्स होगा। तो सिमिलरली हमारे क्या होगा भाई, एंगल जो बी है इस सी के इक्वल होगा। मीन्स एंगल ए बी जी किसके इक्वल हो गया, एंगल ए बी जी इक्वल हो गया एंगल बी सी डी के। बस इसी को हमने क्या लिख दिया, प्रूव्ड अबव। बिकॉज हम यहाँ पर शो करेंगे कि कैसे है, ठीक है, आपको दिखाना है कि इन ट्रायंगल में कैसे, कि आप दिखाओगे इन ट्रायंगल ए जी बी में पहले आप लेट कर लोगे कि भाई एंगल ए प्लस एंगल जी और प्लस एंगल बी, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा। फिर हम यहाँ पर ए को अगर लेट कर लें एक्स, और यहाँ पर एंगल जी 90 है हमारा, और ये हमारा क्या होगा, एंगल बी क्या होगा, तो आप एंगल यहाँ पर बी शो कर दोगे, एंगल बी आ जाएगा 90 माइनस एक्स। बिकॉज 90 माइनस करोगे 90 और फिर एक्स माइनस करोगे तो 90 माइनस एक्स। क्लियर, बी 90 माइनस एक्स होगा। तो फिर अगर हम इसमें देखें सी कितना होगा, तो सी के लिए भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो बी 90 माइनस एक्स हो गया, तो सी भी 90 माइनस एक्स के लिए फिर हम ए एफ सी ट्रायंगल लेंगे, और सेम ये एक्स, ये 90 और ये 90 माइनस एक्स शो करेंगे। इसी से हमने दोनों ट्रायंगल शो किया, और ये हो गया हमारा ट्रायंगल सिमिलर। क्लियर, तो ए बी जी हमारा जो ट्रायंगल है ए बी जी, ये जो छोटा ट्रायंगल आप देख रहे हैं ए बी जी, ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया हमारे पास सिमिलर इस बी डी डी सी बी के। क्लियर, तो भाई ये है हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट इसमें। तो क्या हमने ऑर्डर सही लिखा है, ए बी जी, जैसे इसने ए बी जी और डी सी बी बोला है, वैसे ए एंगल जो है हमारा इसका वो डी के इक्वल है, यस डी के इक्वल है। बी एंगल इसका जो है वो सी के इक्वल होगा, ठीक है, सी के इक्वल, और जी और हमारा बी इक्वल है, ठीक है, करेक्ट है। ये जी पर 90 और यहाँ पे बी पर 90 है। सिंपल, क्योंकि हमेशा ऑर्डर में ही देता है। जब कभी वो बोलेगा ना ये ट्रायंगल सिमिलर करो, तो ये हमेशा ऑर्डर में ही देगा, जिसका मीन्स ये है कि ए एंगल डी के इक्वल होगा, बी एंगल किसके इक्वल होगा,
सी के इक्वल होगा और जी एंगल किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। ऑल्सो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली ये जो कोरस्पोंडिंग साइड्स है इनका रेशियो ए बी और डी सी का रेशियो बी जी और सी बी के होगा और ये ए जी और डी बी के होगा। क्लियर। नेक्स्ट इसमें इसी का पार्ट हमने देखा कि इसने कहा कि बी सी और बी डी देखिए, आप बी सी और बी डी, तो बी सी हमने देखा ये छोटी वाली साइड बी सी आ रही है, ठीक है। फिर हमने देखा कि बी डी साइड ये मिड वाली साइड बी डी आ रही है। फिर हमने देखा कि बी ई साइड, तो बी ई साइड में देखा ये फुल ट्रायंगल जो हमारा ए बी सी इसकी साइड बन रही है बी ई, तो ये बी ई और फिर ये ए बी बोल रहा है हमें। तो सिंपली हमने क्या क्या, ये जो छोटा ट्रायंगल है हमारा बी डी, ठीक है भाई, ये जो बी सी डी है बी डी सी है, इसको हमने सिमिलर दिखाया है ए बी ई के, ठीक है। इसको हम बी ए ई बोला, हमने इसको ऑर्डर में लिया है, क्यों लिया ऑर्डर में, जिससे कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो करेक्ट मिले। तो हमने देखा कि यहाँ पर एंगल 90 है हमारे पास भाई, छोटे वाले ट्रायंगल में ये बी एंगल 90 जिसको हम डी बी सी कह सकते हैं, और बड़े वाले में ए बी ई 90, ठीक है, दोनों 90 हो गए। एंड ऑल्सो फिर हमने यही एक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। एक्स वाले कॉन्सेप्ट से अगर हमने क्या किया है भाई, एंगल ए को एक्सलेट किया है, अगर हमने एंगल ए को एक्सलेट किया, ये 90 है, तो भाई ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसको एक्स और एफ को 90 कह रहे हैं, तो ट्रायंगल ए एफ सी में ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। इसी से हम कह रहे हैं कि भाई एंगल ये जो बन रहा है हमारा ई, या फिर हम कह सकते हैं ये जो डी है ये एक्स हो जाएगा। फिर क्लियर, एक्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी तीनों का सम करेंगे हम, और वन ये 90 माइनस एक्स, इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे 180 में, तो सिंपल एक्स मिलेगा हमें। तो यहाँ पर हमने दिखाया कि एंगल बी डी सी मीन्स ये जो एंगल डी है छोटे वाले ट्रायंगल में, ये एंगल ए के इक्वल हो गया, सिंपल। देन कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो लिया हमने, कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो में देखा कि ये जो दोनों रेशियोज आ रहे हैं इसमें बी डी और बी ए मीन्स जो साइड हमें चाहिए, ठीक है, वो मिल रही है हमें, जैसे बी सी और यहाँ पर बी मिल रहे हैं, बस इनको क्रॉस किया हमने। इस बी ई को हम क्या लेगा भाई, इधर इन दोनों को इक्वल रखा, फिर हमने क्या किया, इस बी ई को इधर लेके गए और इस बी डी को नीचे लेके आए, ठीक है। ये हो रहा है ना इसमें, बी ई, इसमें हमने क्या कर दिया भाई, बी ई ऊपर आ गया और बी डी नीचे आएगा, तो बी ई अपॉन में ए बी, ये हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये बी इधर आएगा तो बी डी नीचे आएगा ना इधर, और ऊपर बी सी रहेगा, ठीक है। ये बी डी नीचे आ गया, ऊपर बी सी और नीचे क्या है, इधर की साइड में क्या होगा, बी ई ऊपर आ गया भाई हमारे, बी ई ऊपर आ गया, नीचे गया ए बी है, तो बी ई और ए बी का रेशियो बी सी और बी डी के इक्वल होगा। क्लियर, बी ई और ए बी का रेशियो बी सी और बी डी के इक्वल होगा। ये हमें सिंपली करना है क्वेश्चन नंबर 21 में। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 21 का नेक्स्ट देखते हैं। 22 इसमें कह रहा है कि टू राइट एंगल ABC and DBC are drawn on the same hypotenuse BC, मीन्स दो राइट एंगल ट्राइंगल है जो सेम बेस BC पर ड्रॉ किया गया ऑन दी सेम साइड, और वो भी सेम साइड। मीन्स क्या है इसका, कि अगर मैं इसको BC साइड लेट करूं, तो इसी BC साइड पर अगर सेम साइड वो भी टू राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, ये टू राइट एंगल ट्राइंगल ले लें कुछ इस टाइप का, ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है, ठीक है। तो ये ABC और ये हमारे पास क्या है, DBC, इन दोनों में अगर हाइपोटेनस BC है एंड ऑन द सेम साइड ऑफ BC, इफ AC एंड BD इंटरसेक्ट एट P है, इफ BC, ठीक है, इफ AC एंड BD इंटरसेक्ट एट P, प्रूव करना हमें AP और PC का प्रोडक्ट, AP और PC का प्रोडक्ट BP और प्रोडक्ट के इक्वल है PD के। बस इसमें ये छोटे वाले जो ट्रायंगल है जिसमें ये दोनों लाइक कर रही हैं साइड्स, इसको प्रूव कर दो सिंपली। अगर हम इसे प्रूव करें तो पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल्स को क्या कर देंगे, सिमिलर, और अगर ये सिमिलर हो गए देन हम कह सकते हैं कि इसमें कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो हमने लिया ट्रायंगल APB, ये APB ले लिया, एंड ऑल्सो ट्रायंगल लिया हमने DPC। अब बताइए कि इन दोनों ट्रायंगल में कौन से दो एंगल इक्वल हैं, बिकॉज साइड का तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो एंगल इक्वल होंगे। और एंगल में हमने देखा कि ए 90 है और यहाँ पर एंगल D90, ईच 90 कह सकते हैं इन दोनों को, ये हो गया ईच 90 एंड एंगल। और देखो अगर क्वेश्चन में फिगर नहीं है तो फिगर अगर आप ड्रॉ करते हो तो इसका एक नंबर मिलता है, एंड फिर स्टेप मार्क्स के नंबर मिलते हैं कि आपने कौन सा ट्रायंगल लिया है। अगर आपने करेक्ट एंगल लिया तो फिर आपको मिलेंगे। इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन आता भी नहीं है, ठीक है भाई, अगर आप कंपलसरी पार्ट कर रहे हैं या फिर ऐसे पार्ट को अटेम्प्ट करना है जिसमें सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, तो अगर आप फुल क्वेश्चन भी ना कर सकें तो भी हो सके तो आप उसका फिगर ड्रॉ कर दें, या फिर जितने भी स्टेप करें तो करें जरूर, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल छोड़ दें, उसको छोड़ना नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। एंगल ए, एंगल डी, एंड ऑल्सो देखो एंगल जो पी है हमारा मीन्स APB,
समझ रहे हो आप, ये ए पी बी ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये एंगल डी पी सी के क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल हो गए सिमिलर, ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, डी पी सी के, बाय क्या, बाय कह सकते हैं हम इसे एंगल एंगल, तो एंगल एंगल से ये क्या हो गया सिमिलर हो गया, और ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ए पी और डी पी का रेशो किसके इक्वल होगा, पी बी और पी सी के, पी बी और पी सी के, एंड ये ऑल्सो इक्वल होगा ए बी एंड डी सी के, ठीक है, ए बी अपॉन में डी सी, क्लियर, ए बी अपॉन में डी सी के भी क्या होगा ये इक्वल होगा रेशियो, बट हमें ए पी और पी सी वाला देखना है, ए पी और पी सी देखो ये है, ए पी भी आ रहा है इसमें, पी सी भी आ रहा है, इनका क्रॉस कर दो, आपको आपका जो प्रूफ है वो मिल जाएगा। भाई हमारा प्रूफ क्या है, एपी और पीसी का सम मीन्स प्रोडक्ट हमें किसके इक्वल दिखाना है, ये बीपी और डीपी हो गया, बीपी और डीपी के, इस डीपी को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, इस पीसी को उधर कर दिया, क्लियर। तो भाई ये है हमारा सिंपल प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। 23 में हमसे बोल रहा है पी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसी, एक पैरेललोग्राम एबीसीडी ड्रॉ कर लीजिए, अगर हम ये एबीसीडी पैरेललोग्राम लेट कर लेते हैं, और इसमें कह रहा है कि डीपी प्रोड्यूस, डीपी को प्रोड्यूस करना है, और ये डीपी है क्या, मीट्स ए बी प्रोड्यूस, जो कि ए बी प्रोड्यूस को कहाँ पर मीट करता है, ये अगर हम इसको ए बी सी डी इस टाइप से लेट कर लेते हैं। अभी हमसे कह रहा है कि पी इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी, बी सी पर एक पॉइंट पी है हमारा, और ये कह रहा है कि ऑन द साइड बी सी पैराग्राम इफ डी पी प्रोड्यूस, अगर हमें डी पी प्रोड्यूस कर दें यहाँ से, अगर हम डी पी को प्रोड्यूस कर दें कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये पी पॉइंट है हमारा, डी पी को प्रोड्यूस कर दें, मीट ए बी प्रोड्यूस्ड एट एल, जो कि ए बी प्रोड्यूस्ड को एल पर मीट करता है, ठीक है, यहाँ पर एल हो गया, सिंपली प्रूव करना है हमें डीपी और पी एल, डीपी और पी एल का रेशियो किसके इक्वल होगा, डीसी और बी एल के, ये डीसी है और ये बी एल है, इनके रेशियो। तो इसके लिए देखो आप, ये जो दोनों साइड्स हैं वो किन दोनों ट्रायंगल में लाई कर रही है, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दो, हो जाएगा। फिर इसने कहा कि डी एल और डीपी, डी एल और डीपी, भाई अगर हम देखें डी एल, तो डी एल ये फुल साइड है, और डीपी देखें तो ये स्मॉल साइड है, तो डी एल और डीपी, और ऑल्सो फिर कह रहा है कि ए एल, फिर ये कह रहा है कि ए एल और डी सी, ए एल और डी सी, डी सी कहाँ है भाई, ये वाली साइड है डी सी, दैट मीन्स हम क्या कर देते हैं, जो फुल ट्रायंगल होगा ए एल डी इस छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर शो कर देंगे, तो हो जाएगा ये। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम इसका देखें, तो फर्स्ट पार्ट में हम प्रूफ करेंगे क्या, फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करेंगे हम ट्रायंगल, ये जो दोनों छोटे ट्रायंगल है डी पी सी, ट्रायंगल डी पी सी सिमिलर होगा किसके, डी पी सी सिमिलर होगा एल पी बी के, एल पी बी के, ठीक है, तो ये जो डी पी सी है ये एल पी बी के, तो डी पी सी एल पी बी के सिमिलर कैसे होगा, तो अगर हम देखें कैसे होगा, तो ध्यान से देखो भाई, ये तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर है, ये अल्टरनेट इंटीरियर बिल्कुल है, ये पैरेलल साइड्स है बिकॉज पैरेललोग्राम है, या फिर ये भी अल्टरनेट इंटीरियर है, ये दोनों एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर, और ये वर्टिकली अपोजिट ऑल एंगल है, आप यानी टू एंगल्स शो कर दो कि ये क्या होगा, कि दो एंगल्स लेते ही हमारे क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, जैसे हमने एंगल लिया ये जो डी वाला, डीपीसी में अगर हमने डी वाला एंगल लेते हैं तो हम लिख सकते हैं सी डी पी, तो सी डी पी किसके इक्वल होगा एंगल, ये होगा यहाँ पर एल वाले एंगल के, जिसको हम बी एल पी या पी एल बी कह सकते हैं, ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, एंड ऑल्सो एंगल ये जो सी है जिसको हम डी सी पी कह सकते हैं, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर है किसके, बी के, जिसको हम कह सकते हैं पी बी एल, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल हो गया सिमिलर, ट्रायंगल डी पी सी, तो थर्ड एंगल आप नहीं भी लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे एल पी बी, ठीक है, इन दोनों का अब इसका ऑर्डर हमने सही लिया है नहीं, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है, जैसे हमने कहा कि भाई डी पी सी, लेकिन डी एंगल हमने एल के इक्वल लिया है, ठीक है, तो भाई डी एंगल हमने एल के इक्वल लिया है, डी एल के इक्वल है, पी कॉमन है दोनों में, पी कॉमन है, और सी है बी के इक्वल, करेक्ट है, तो भाई हमारे ऑर्डर करेक्ट है, ऑर्डर करेक्ट क्यों लेते हैं हम, जिससे कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमें सही मिले, तो बाय एंगल एंगल हमने इसे बोला, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, ये इंप्लाई करेगा कि ये जो डी पी है और ये पी एल है, डी पी एंड ये पी एल का रेशियो, पी सी और ये पी बी के, पी सी और पी बी के,
एंड ऑल्सो सी डी एंड बी एल के, ठीक है, इन दोनों के रेशियो इक्वल होगा। अब इसमें देखना हमें डीपी और पीएल कहाँ रहा, भाई ये रहा डीपी और पीएल, डीसी और डीसी, ठीक है, जो सी डी है डीसी बोलो या फिर सी डी बोलो, ठीक है, डीसी और बीएल के, तो बस हो गया भाई, ये वाला हो गया हमारा प्रूफ। इसी को हम कह सकते हैं कि डीपी और पीएल का रेशियो किसके इक्वल है, डीसी और बीएल के। आप डायरेक्ट भी इसके बाद सिंपल यही स्टेप लिख सकते हो, इसको मिस भी कर सकते हो, ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, सिंपल। तो जो भी साइड्स जिस ट्रायंगल में लाई करें उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर लो, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मिल जाएगा आपको, सिंपली वही मिलेगा, सेम रेशियो जो हमें चाहिए, ठीक है, जो हमसे बोल रहा है प्रूफ करने के लिए। ये होता है इसमें कॉन्सेप्ट। जैसे हमने इसको देखा, इसकी दोनों जो साइड देख रहे हैं हम, डी एल और डी पी, तो हमने देखा कि भाई ये जो डी एल है ये फुल ट्रायंगल की साइड है ए एल डी की, तो हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, एंड फिर ए एल और डी सी होगा, और डी पी और डी सी है, ठीक है भाई, ये जो नीचे डीपी साइड आ रही है, डीपी साइड कौन सी हमारी छोटी वाली साइड है, छोटे ट्रायंगल है। इस बार हम क्या करने वाले हैं, इसी फिगर में हम इस बार ट्रायंगल लेने वाले हैं, ये वाली पैराग्राम है कुछ इस टाइप से, ठीक है, तो भी यहाँ पर ये हमारे क्या है, ए बी सी टाइप से लिया हमने, ए बी सी डी, और यहाँ पर ये एल है। अब हम क्या ले रहे हैं, देखो इसमें हम सेकंड वाले में प्रूफ करने के लिए ले रहे हैं ट्रायंगल, बिगर ट्रायंगल ए एल डी, ठीक है, ये ए एल डी फुल ट्रायंगल, इसको हम सिमिलर करेंगे किसके, जो डी पी सी होगा, ठीक है। अभी इसमें भी देखो कि कौन सा एंगल किसके इक्वल लेंगे हम, तो सबसे पहले बात यह है कि भी जो डी एंगल है वो एल के इक्वल होगा, तो यहाँ पर जो डी एंगल है वो एल के इक्वल होगा, एंड ऑल्सो इसमें एक एंगल और दिखाएंगे कि ये जो ए एंगल है ना ये सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है भाई, अपोजिट एंगल हो पैरेललोग्राम, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है एबीसीडी। तो यहाँ पर मैंने देखा कि एंगल सी के इक्वल आ रहा था, तो इसको भी हम सी से स्टार्ट करेंगे, इस एंगल को सी, यहाँ से सी, फिर हमने एल लिया, और एल ए एल, अगर हम इसे कह रहे हैं ए एल और एल डी के इक्वल है तो हम कह देंगे सी डी पी, क्लियर। ये ट्रायंगल ए एल डी और ये ट्रायंगल सी डी पी कैसे सिमिलर हो गए, सिमिलर ऐसे हो गए कि पहले हमने दिखाया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, ये क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हो गए। एंड फिर इसने कहा कि ये जो एल है और ये जो डी है ये इक्वल होंगे, तो यहाँ पर होगा हमारे पास एल और डी इक्वल होगा, तो यहाँ पर छोटे वाले में एल, जिसको हम ए एल डी भी कह सकते हैं, ये किसके इक्वल है, मीन्स बिगर वाले में ए एल डी किसके इक्वल है, स्मॉलर वाले सी डी पी के, सी डी पी के, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, क्लियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए हमारे, एंड देयरफॉर ट्रायंगल्स क्या हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल्स ए एल डी, ए एल डी सिमिलर हो गए किसके, ट्रायंगल सी डी पी के बाय एंगल, एंगल भी टू एंगल्स लिए तो एंगल एंगल से सिमिलर हो गए, क्लियर। पहले हमने इसको सिमिलर प्रूफ किया, अब हम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे, और जिसमें हमें डी एल और डी पी साइड चाहिए, भाई देखो जैसे हमारी ये आ रही है डी एल और डी, ठीक है, एंड ए एल और डी सी, ए एल और डी सी तो फर्स्ट में मिल रही है हमें, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ए एल और ये जो डी सी है इन दोनों का रेशियो, ठीक है, ये ए एल और ये डी सी बोले सी डी बोले, इन दोनों का रेशियो एल डी है, फिर जैसे हम डी एल कह रहे हैं डी एल और डी पी के रेशियो, ठीक है, बस इतना ही ले लो आप, हो गया। ये तो प्रूफ करना है, देखो डी एल और डी पी, ए एल और डी सी, तो इनको आगे पीछे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया प्रूफ, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड ई एफ ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी एंड ई एफ जी। अब देखो फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं, फिगर हम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मेन फिगर लेंगे कि इसमें दो ट्राइंगल है, ए बी सी है और ई एफ जी है, तो इसमें टू ट्राइंगल्स लेंगे, ए बी सी, हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, एंड हम ट्राइंगल ले लेते हैं इसमें ई एफ जी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को लेने के बाद आपको क्या करना है, अगर हम ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, और ये है हमारा ई एफ, और यहाँ पर क्या है जी, क्लियर। अब इसी में कह रहा है कि सी डी एंड जी एच रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, ए सी बी का बाइसेक्टर क्या है, ए सी बी मीन सी एंगल का बाइसेक्टर है ये क्या, सी डी, क्लियर। एंड यहाँ पर भी बाइसेक्टर है जी एच, जी एच बाइसेक्टर है एंगल जी का, ई जी एफ कह रहे हैं,
और ये जो डी और एच लाई कर रहे हैं भाई ए बी और ई एफ साइड पर, हो गया हमारा सिंपल। अब ये कह रहा है कि इफ ट्रायंगल ए बी सी, ये फुल ट्रायंगल जो ए बी सी है वो ई एफ जी के अगर सिमिलर है तो प्रूव करिए कि डी सी ए, ये है डी सी ए छोटा ट्रायंगल, एंड एच जी एफ ये छोटा ट्रायंगल, तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल इस नीचे वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे इसको प्रूफ? देखो इसमें सिंपली देखो आप कि अगर मुझे ये वाला ट्रायंगल चाहिए तो देखो इसमें जो ये एंगल है मीन्स कि अगर हमारा क्या है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के, ठीक है, एफ ई जी के, तो हम कह सकते हैं कि ए एंगल किसके इक्वल होगा, एफ एंगल के, ए एंगल होगा एफ एंगल के इक्वल, एंड बी एंगल किसके इक्वल होगा, ई एंगल के, तो यहाँ पर जो बी एंगल है वो ई एंगल के इक्वल होगा, इस वाले ई एंगल के इक्वल होगा, एंड जो रिमेनिंग सी एंगल है, एंड जो रिमेनिंग ये सी एंगल है इसमें, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा जी एंगल के, तो ये इस जी एंगल के इक्वल होगा। और इसमें जब हम ये जो एंगल है डी सी सॉरी ट्रायंगल है डी सी ए और एच जी एफ ले रहे हैं, तो इसमें ये वाले हम ट्रायंगल ले रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल में ए एंगल तो हमारा भाई एफ के इक्वल है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, बिकॉज हमें ये जो फुल ट्रायंगल है सिमिलर गिवन के हैं, बट इसमें एक और एंगल हम क्या लेंगे, तो हम देखें ध्यान से, तो इसमें जो ये वाला एंगल है ना, ये इस वाले एंगल के इक्वल हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर ये एंगल सी जी के इक्वल है और हम इसे लेट कर लेते हैं एक्स एक्स, ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं वाई वाई, क्योंकि बाई सेक्टर है भाई, ठीक है, ये बाई सेक्टर लाइन है सी डी और जी, तो इनको हमने क्या लेट किया, एक्स एक्स और वाई वाई, तो भाई हम कह सकते हैं कि एंगल क्या है हमारे पास, ए एंगल इक्वल्स टू, ये इंप्लाई करेगा कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्या, एफ, एंड एंगल बी इक्वल्स टू कितना, एंगल ई, एंड एंगल सी इक्वल्स टू कितना, एंगल जी। और अगर हमारे पास क्या है, इफ एंगल ए इक्वल्स टू क्या है, सॉरी एंगल सी इज इक्वल्स टू क्या है, जी के इक्वल है, एंगल सी जी के इक्वल है, तो भाई यहाँ पर जो सी है, इफ एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी, तो यहाँ पर जो सी है इसको हम एक्स और एक्स टू एक्स कह सकते हैं, एक्स प्लस एक्स टू एक्स, इसको टू वाई, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्स इक्वल्स टू वाई, और अगर एक्स इक्वल्स टू वाई है तो ये एंगल एक्स और ये वाई है, फिर ये छोटे ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे, मीन्स ये वाला इसके इक्वल भी ले सकते हैं। तो बस इसी के कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पर करेंगे इसको प्रूव, कैसे, हम लेंगे इन ट्रायंगल, क्या चाहिए हमें, डी सी ए, ये जो डी सी ए है ऊपर वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल चाहिए हमें एच जी एफ, एच जी एफ, एच जी एफ चाहिए हमें। अब इन दोनों ट्रायंगल में डी सी ए और एच जी एफ में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर होगा हमारा एंगल ए इसके इक्वल डी सी ए में, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एच जी एफ के, एच जी एफ के एंगल एफ के इक्वल होगा, क्लियर, ये गिवन है हमें। एंड ऑल्सो एंगल देखो आप डी सी ए में ये जो एंगल डी सी ए है ये इक्वल है किसके, ये डी सी ए किसके इक्वल होगा, ये जो हमारा एफ जी एच है इसके इक्वल होगा, एच जी एफ, ये भी हम प्रूव्ड अबव कर चुके हैं, क्लियर। तो ये अगर एक्स वाई के इक्वल है तो भाई ये एक्स है और ये वाई है, ये हम इक्वल कर चुके हैं, देयरफॉर क्या हो गया हमारे पास, देयरफॉर ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, एच जी एफ के, तो ये हो गया हमारा बाय एंगल एंगल, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ। सेकंड में कह रहा है कि डी सी बी और एच जी की सिमिलरली हम डी सी बी नीचे वाला ट्रायंगल, इस बार हमें नीचे वाला ट्रायंगल, ठीक है भाई, ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, अब हमें इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर करना, सेम हम ऐसे ही इसमें भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेम है ये भी, तो अगर हम इसी को देखें तो सेम यही कंडीशन फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इनको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल बी डी सी बी, एंड अगर हम ट्रायंगल क्या देखें एच जी ई, एच जी ई, ये दोनों ट्रायंगल देखें, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है भाई, एंगल हमारे पास बी किसके इक्वल है, डी सी बी में एंगल बी किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, ठीक है, एंगल ई के इक्वल है, क्लियर। भाई यहाँ पर जो बी एंगल है नीचे वाले में ऊपर वाले के ई के इक्वल है, एंड ऑल्सो एक एंगल है जो एक्स है, ये इस ऊपर वाले वाई के इक्वल होगा इस बार, तो इसको हम बी सी डी बोल रहे हैं या डी सी बी बोल सकते हैं, तो भाई ये हमारे पास जो डी सी बी है इस बार ये एंगल है हमारे पास एच जी ई के, तो यहाँ पर हम एच जी ई ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर हो गए ट्रायंगल एच जी ई के,
क्लियर, बाय एंगल एंगल, ठीक है, बाय एंगल एंगल, सिंपल ये एंगल एंगल होगा। तो ये हो गया हमारे पास प्रूव्ड हमारा इसका सेकंड पार्ट। बट ये जो थर्ड पार्ट है जिसमें कह रहा है कि सी डी और जी एच, सी डी और जी एच, ये जो सी डी और जी एच है इसका रेशियो ए सी, इसका रेशियो ए सी और एफ जी के, एफ जी के इक्वल दिखाना। तो ये तो हमारा इसी से मिल जाएगा जो हमने यहाँ पर प्रूव किया है। अगर हमारे पास ट्रायंगल डी सी ए, ठीक है भाई, ये जो हमारे पास डी सी ए है, ऊपर वाला डी सी ए है, ये नीचे वाले एच जी एफ के, एच जी एफ के सिमिलर आ गया, डी सी ए एच जी एफ के सिमिलर आ गया। इफ ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है एच जी एफ के, ठीक है, डी सी ए एच जी एफ के सिमिलर है, क्या होगा इसमें, डी सी ए एच जी एफ के, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा इक्वल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये डी सी ए सी डी साइड एंड ये जी एच ए एच जी साइड का रेशियो इसके इक्वल होगा। ए सी इस हम सी ए को ए सी बोल सकते हैं एंड ये हमारे पास जी एफ को एफ जी बोल सकते हैं। बस इसने ऐसे तो बोला है, इधर देखो सी डी और जी एच का रेशियो ए सी और एफ जी के इक्वल आ गया, सिंपल हो गया है तो हमारा 24। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर, अगर टू ट्रायंगल्स क्या है, इक्वी एंगुलर्स हैं, देन हमें क्या करना है इसमें, टू गेट द रेशियो ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग मीडियन। मींस इक्वी एंगुलर का मींस दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स इक्वल हैं, इक्वी एंगुलर कह रहा है। टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर्स, इनके एंगल सेम है अगर, ठीक है, लेट सपोज कि भाई हमारे पास ए बी सी और ये क्या है, पी क्यू आर है, ये लेट किया हमने पी क्यू आर। अब हमें क्या करना है इसमें, सिमिलर प्रूफ करना है हमें, क्या, इसके मीडियंस को भी इसकी कोरस्पोंडिंग साइड के। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर बी सी ए और यहाँ पर पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल को, और ये इक्वी एंगलर है, लेट कर लेते हैं, ए एंगल पी के इक्वल है, बी एंगल किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, और सी एंगल किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। हम ऑल्सो इनकी मीडियंस अगर लें, लेट सपोज कि ए से अगर हम मीडियन ड्रॉ करें, ठीक है, अगर हम ए से मीडियन ड्रॉ करते हैं ए डी और पी से मीडियन करते हैं पी एम, हम ये भी शो करेंगे कि जो मीडियंस है ना, जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करें इसको, और यहाँ पर इसको क्यू आर साइड को, ये भी कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के इक्वल होती है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर ये इक्वी एंगुलर है तो भाई सिमिलर तो होंगे, हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल, ये जो हमारे पास ए बी सी है, ये एंड ट्राइंगल जो पी क्यू आर हमने ले लिया है, ये सिमिलर होंगे बिकॉज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। इनको हम कह सकते हैं गिवन, ये सभी गिवन है हम, ठीक है, इक्वी एंगुलर इसने गिवन बोला। देयरफॉर ट्रायंगल्स क्या हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर, ए बी सी सिमिलर हो गया किसके, ए बी सी सिमिलर हो गए ट्रायंगल पी क्यू आर के, बाय क्या बोलेंगे इसको हम, एंगल एंगल एंगल, क्लियर। तीनों एंगल ले ले तो एंगल 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 बोल दिया इसको हमने। और इसी से मिलेगा हमें क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, भी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो मिल गया हमें, कैसे कि ए बी और पी क्यू का रेशियो, ठीक है, ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर एंड ये जो ए सी है वो पी आर के रेशियो के इक्वल होगी। बट ये मीडियन के रेशियो के इक्वल कैसे आएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ए बी और पी क्यू, ठीक है, ए बी और पी क्यू एंड यहाँ पर जो बी सी है ना, इस बी सी को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी डी, लिख सकते हैं इसको हम, और क्यू आर को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ क्यू एम। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो बी सी है वो बी डी का ही ट्वाइस है, बिकॉज डी मिड पॉइंट है। इसी से ही हमें क्या मिलेगा, इसी से मिलेगा हमें ए बी और पी क्यू का रेशियो किसके इक्वल, बी डी और क्यू एम के। और इसी का यूज हम इन दोनों छोटे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने में कर लेंगे। अगर हम छोटे ट्रायंगल देखते हैं इसमें कौन कौन से छोटे ट्रायंगल जिसको हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, तो ये जो ए बी डी है और ये जो पी क्यू एम है, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर ले। ए बी डी और पी क्यू एम को अगर हम सिमिलर प्रूफ करें तो क्या मिलेगा हमें, चलो इसको इधर ही ले लेते हैं। तो अब आप समझ तो गए हैं भाई ये हमारा इक्वल होगा, ठीक है, तो इसे हम इसमें से कैंसिल कर दें, टू से टू, तो भाई ये मिलेगा हमें। अब हम क्या कर लें, यहाँ पर ट्राइंगल लें, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल
पी क्यू एम। ठीक है, इन दोनों में क्या होगा, ये ए बी और किसका रेशो आ रहा है, पी क्यू का रेशो किसके इक्वल आ रहा है, ए बी और पी क्यू का रेशो इक्वल आ रहा है बी डी और क्यू एम के। ये हम कर चुके हैं अभी, प्रूव्ड अब। ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। एंड एंगल देखो, इसमें बी एंगल किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल भी है। देयरफॉर ट्रायंगल क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल हो गए सिमिलर, ए बी डी सिमिलर हो गए ट्रायंगल पी क्यू एम के। ठीक है, बाय एंगल एंगल, बाय एंगल एंगल ही सिमिलर हो गए। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, एंगल एंगल से सिमिलर हो गया अगर ये इंप्लाई करेगा इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल है कि ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी और पी क्यू का रेशो बी डी अपॉन में क्यू एम, बी डी अपॉन में क्यू एम, और ये ए डी अपॉन में पी एम। ठीक है, तो ए डी अपॉन में क्या हो जाएगा, पी एम। ये हो जाएगा सिंपली हमारा ए डी अपॉन में पी एम। क्लियर। तो भाई अब हमारी देखो इसमें मीडियन भी आ गई, ए डी अपॉन में पी एम। और ध्यान से देखो, ए डी और पी एम ये ए बी और पी क्यू के इक्वल भी है। तो यहाँ पर जो ए बी और पी क्यू है, यहाँ पर देखो ये जो ए बी और पी क्यू है, ठीक है, यहाँ पर ये अदर साइड्स के इक्वल भी हैं। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या, ये जो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो है ये ऑल्सो इक्वल है इसकी मीडियन के लिए। ठीक है, यही हमें प्रूव करना है। तो सिंपली हम कह सकते हैं ए बी पी क्यू। ठीक है, ये जो रेशियो है हमारे पास ए बी पी क्यू एंड ऑल्सो हमारे पास जो क्या है, बस ये किसके इक्वल हो गया, बी सी क्यू आर के ए सी पी आर के। ठीक है, तो ये बी सी क्यू आर के ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, ए बी बी सी और सी ए ये वाला जो रेशियो है, और यहाँ पी क्यू क्यू आर और पी आर के ये है हमारे पास पी क्यू क्यू आर और पी आर, और ऑल से इक्वल हो जाएगा ये ए डी और इसके पी एम के। ऑल से इक्वल हो जाएगा ये ए डी एंड पी एम के। तो यही हमें प्रूफ करना था कि क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो इनकी मीडियंस के भी इक्वल होता है। ये हो गया 25। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर डी ई एफ जी। तो ये जो डी ई एफ जी है ये क्या है भाई, डी ई एफ जी एक स्क्वायर है तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी। और इसमें कह रहा है कि एंगल बी ए सी 90 है। ठीक है, ए पर ये 90 हो गया, सो दैट करना है हमें डी ई स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इंटू ई सी। तो अब ये जो डी ई है ये साइड देखो कहाँ पर मिलेगी आपको, तो डी ए बीच वाली साइड है, एंड बी डी ये वाली साइड है साइड वाली, और ये ई सी ये वाली साइड है। अब देखो ये साइड किस ट्रायंगल में लाई कर रही है, जैसे ये जो डी ई साइड है तो किसी ट्रायंगल में लाई नहीं कर रही, बट ये जो साइड है हमारे पास बी डी ये इस ट्रायंगल में लाई कर रही है, और ये जो ई सी है ये लाई कर रही है इस ट्रायंगल में। ठीक है, सी ई एफ में। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ये जो दोनों ट्राइंगल है ना बी डी जी और ये सी ई एफ, इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रूफ। अगर हम इन्हें सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा इस बी डी और ई सी लाइन का। और इसी से हम रिलेट कर लेंगे डी ई लाइन को। कैसे, क्योंकि डी ई लाइन इन साइड इन लाइन के इक्वल भी है, तो भाई इन्हीं लाइन से हमारी ये डी ई लाइन बन जाएगी। कैसे, तो सिंपल अगर हम इसका प्रूफ देखें तो क्या होगा, दोनों ट्राइंगल लें हम, इन ट्राइंगल क्या, डी जी ई, तो डी जी ई ले लो आप। ठीक है, डी जी ई बोलो या बी डी जी बोलो, बी डी जी बोलो ये। एंड दूसरा ट्राइंगल देखो, यहाँ पर जो बी एंगल है वो किस एंगल के इक्वल होगा, इस वाले ट्राइंगल में। तो देखो अगर ये 90 है और ये एक्स लेट किया हमने, तो ये 90 है यहाँ पर, क्यों 90, बिकॉज ये डी ई एफ जी एक क्या है, स्क्वायर है, तो भाई ये यहाँ पर क्या होगा 90, तो इधर भी 90 होगा। ये एक्स है तो ये क्या होगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझ चुके हैं, हाँ, जो भी हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पर सी, तो देखो अगर हम बड़े ट्रायंगल बी ए जी में देखें, तो इस ट्रायंगल कंप्लीट ट्रायंगल बी ए सी में देखें, तो यहाँ पर जो सी एंगल है अगर ये एक्स है तो भी सी एंगल होगा 90 माइनस एक्स। बस यही कॉन्सेप्ट यूज करके आपको क्या दिखा देना है कि ये जो सी एंगल है वो किसके इक्वल है, ये जो जी एंगल है मीन्स बी जी डी होगा। तो यहाँ पर हम लेंगे कि एंगल अगर हमारा बी है वो बी किसके इक्वल होगा, इस एफ के इक्वल होगा। एफ के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये 90 माइनस एक्स है, 90 है तो एक्स होगा सिंपली। और डी पर 90 है, देखो बी डी जी डी पर 90 और यहाँ पर ये ई पर 90 है, तो यहाँ पर एफ के बाद ई होगा, और बचता है हमारे पास कितना, एफ ई सी। ठीक है, भाई जी एंगल जो हमारा जो 90 माइनस एक्स है वो सी के इक्वल होगा 90 माइनस एक्स। क्लियर। तो यहाँ पर ये इक्वल लिया हमने, तो यहाँ पर एंगल ले लेंगे हम, एंगल बी किसके इक्वल, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ये जो बी होगा एक्स ये किसके इक्वल होगा, इस एफ एंगल के, एंगल एफ के। क्लियर। एंड एंगल ये जो हमारा 90 होगा आप 90 ले लो, 90 ले लो भाई, डी वाला बी डी जी इक्वल्स टू एंगल कितना, ये वाला एंगल सी ई एफ, सी ई एफ ये भी तो 90, ये ईच 90 हो गया,
ये हम प्रूव कर चुके हैं अभी, प्रूव्ड अबव। क्लियर। एंड देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए ट्रायंगल बी डी जी, सिमिलर हो गए ट्रायंगल एफ ई सी के बाय एंगल एंगल, एंगल एंगल से सिमिलर हुआ। देन हम कह सकते हैं कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड बी डी एफ ई का रेशियो डी जी और ई सी के, डी जी और ई सी के, एंड ये ऑल्सो इक्वल होगा बी जी और एफ सी के इक्वल। ठीक है, ये होगा इसमें सिंपल। अब हमें देखना है कि डी ई कहाँ से मिलेगा। अब डी तो इन दोनों ट्रायंगल में लाई कर ही नहीं रहा, तो हम देखेंगे बी डी और ई सी कहाँ है, बी डी ये रहा और ई सी ये रहा, तो बस ये वाला रिलेशन ले लो आप। इस रिलेशन से होगा क्या, देखो अगर हम ये वाला रिलेशन लें, हम यहाँ से रिलेशन ले रहे हैं भाई बी डी और ये जो हमारे पास एफ ई है एंड डी जी एफ सी है। या फिर आप फर्स्ट स्टेप में ही कह सकते हो कि भाई ये इंप्लाई करेगा कि ये वाला रेशो इक्वल है। थर्ड वाला रेशो आप ले भी सकते हैं, नहीं भी, कि जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड रेशो हम ले सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये जो एफ ई है ना, एफ ई, एफ ई देखो साइड कहाँ है, जो एफ ई है ई एफ है, ये भी तो डी ई के इक्वल होगी, तो इसको भी डी ई कर लेंगे, बिकॉज हमें डी ई में रिलेशन चाहिए ना। और डी जी चाहिए क्या, हमें डी जी नहीं चाहिए, क्या डी जी नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो डी जी ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये ई सी चाहिए, ई सी, ई सी, ई सी कहाँ है साइड, ये वाली ई सी साइड इसी में लाई करनी चाहिए भाई, ई सी साइड, ये ई सी साइड ही तो है हमारी, ई एफ नहीं है, ई सी। ठीक है भाई, ये क्या साइड हमारी ई सी, ये वाली साइड है ई सी। तो सिंपली यहाँ पर जो इस बार डी जी है, इस डी जी के प्लेस पर हम क्या करेंगे, देखो डी जी ये वाली साइड है हमारी, तो ये भी डी ई के इक्वल होगी, तो इसे भी डी ई के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर हम शो कर देंगे क्या कि ये जो ऑल साइड्स हैं इक्वल हैं, बिकॉज हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, डी ई इक्वल्स टू ई एफ और इक्वल्स टू क्या है ये, जी एफ इक्वल्स टू डी जी। ये सभी साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आपका प्रूफ। तो भाई अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, बी डी इंटू में ई सी, बी डी और ई सी का प्रोडक्ट। ठीक है भाई, किसके इक्वल आ रहा है, डी के स्क्वायर के, तो ये डी ई के स्क्वायर के इक्वल आ गया। हो गया सिंपल हमारा प्रूफ 26। ये करना है 26 में। देखने में टफ लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन सिंपल हमने देखा कि भाई ये दो छोटे ट्राइंगल्स हैं, अगर हम इनको सिमिलर कर दें और इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो देखें और इन क्रॉसपोंडिंग साइड के रेशियो में हम बी डी और ई सी को देखें, सिर्फ किस वाले रेशियो में लाई कर रहे हैं, तो जो अदर वैल्यूज हैं उनको आप डी ई के टर्म में चेंज कर सकते हो। तो हमने डी के टर्म में चेंज किया, हो गया सिंपल। नेक्स्ट देखो 27 कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए बी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, तो जैसे हम लाइक देखें यहाँ पर ए बी सी, अगर हम देखें इसमें ए बी सी, इसमें कह रहा है कि ए बी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए बी परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर। और यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है कि ए सी का स्क्वायर, देखो ध्यान से भी, ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल गिवन किया है, बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर साइड ए सी क्या है, ए सी साइड ये है, बी सी साइड क्या है, ये नीचे वाली साइड बी सी है भाई, ये वाली साइड बी सी है, एंड ये वाले जो साइड है ए बी है। तो ये इन तीनों साइड्स में रिलेशन दिया गया है ट्रायंगल, तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम को भी फॉलो कर रहा है। कैसे, ए बी को अगर इधर लेके आओगे आप, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, बी सी स्क्वायर का, बी सी स्क्वायर के। दैट मीन्स ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो भाई अगर ये हाइपोटेनस होगा तो ये इंप्लाई करेगा कि एंगल ए 90 होगा, क्योंकि हाइपोटेनस के अपोजिट क्या होता है, 90 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल जो बी ए सी होगा, एंगल बी ए सी होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर, ये 90 होगा। प्रूव करिए कि पी ए का स्क्वायर पी बी इंटू सी पी के, और ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये जो कह रहा है अभी पी ए, जो बीच वाली साइड है, ये इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। ये जो हमारे प्रीवियस मीन्स लास्ट क्वेश्चन हमने किए हैं उन्हीं में ही इसका प्रूफ है। कैसे करते हैं इसका प्रूफ, कि इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ। अगर मैं लेता हूँ ए पी बी ट्राइंगल, ए पी बी ट्राइंगल और ए पी सी ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में देखो आप, ए पी सी में ये दोनों 90 हैं। एक एंगल और ले लो आप। अब एक एंगल हम कैसे लेते हैं कि अगर हमने लेट किया ये एक्स, ये 90, तो ये 90 माइनस एक्स। फिर ऐसे अगर मैं इसे एक्स कह रहा हूँ और ये फुल एंगल हमारा ए एंगल 90 है, तो भाई ये हमारा 90 माइनस एक्स होगा। अब हम कंप्लीट ट्रायंगल में देख रहे हैं, अगर ये 90 माइनस एक्स है 90 है तो ये एक्स होगा। क्लियर, तो भाई ये हमारे पास सिंपल, तो ये हमारे पास सिंपल फंडा चल रहा है। तो बस अब आप क्या कर सकते हो कि भाई दोनों हमारे सिमिलर हो जाएंगे, तो सिमिलर बाय एंगल, एंगल आप कह सकते हो कि सिमिलर हो गए। तो सिमिलर दिखाने के बाद आप कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो लोगे, लेकिन ये एंगल आपके सही ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे ये ए एंगल है ए पी बी में, ए पी बी में जो ए एंगल है
वो यहाँ पर सी एंगल के इक्वल है, तो यहाँ पर आपको सी करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा सी पी ए, बिकॉज पी तो कॉमन ही है दोनों में 90 90 है। इसका जो बी एंगल है वो इक्वल है इसके ए एंगल के, तो बी एंगल ए एंगल के इक्वल है। अब करेक्ट है। बाय एंगल एंगल आप शो कर दोगे कि भाई ये क्या है, सिमिलर है। और एंगल एंगल से सिमिलर प्रूफ किया तो भाई ये क्या इंप्लाई करेगा कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मींस ए पी और सी पी का रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, ए पी और सी पी का रेशियो, पी बी और ए पी के, ठीक है, पी बी और फिर ए पी के। तो बस इन दोनों को ही चाहिए हमें, क्योंकि हमें एपी का स्क्वायर चाहिए, तो बस यहाँ से एपी है पी ए का स्क्वायर आ गया भाई, एपी का स्क्वायर बोलो या पी का स्क्वायर बोलो, ये किसके इक्वल आ गया, सीपी इंटू पीबी के इक्वल आ गया, सीपी इंटू पीबी के इक्वल आ गया, हो गया प्रूफ। सिंपल, बस इसे कंप्लीट आपको शो कर देना है कि हमने कैसे किन दो कह सकते हैं ट्रायंगल को लिया है, किन दोनों एंगल्स को लेकर हमने इसको सिमिलर प्रूफ किया है। क्लियर, बस ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आ जाता है भाई हमारे पास ये 28, इसमें कह रहा है कि वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, एंड इसमें कह रहा है कि कास्ट अ 4 मीटर लॉन्ग शैडो, ये 4 मीटर लॉन्ग शैडो कास्ट करता है, ये 4 मीटर लॉन्ग शैडो कास्ट करता है पोल ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम टावर कास्ट अ 28 मीटर लॉन्ग शैडो। तो हम क्या कर लेते हैं भाई, इसे बड़ा ट्राइंगल ऐड कर लेते हैं उसी। देखो, हम लेट कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक छोटा केस है जिसमें कि क्या दिया गया है हमें, 6 मीटर क्या है, पोल है हमारा, 6 मीटर का पोल है जो 4 मीटर की शैडो कास्ट करता है। तो ये कह रहा है कि अगर 28 मीटर शैडो आए किसी टावर की, तो टावर की हाइट बताएं। ये दोनों क्या होंगे, हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर होंगे, बट क्यों होंगे, क्योंकि देखो दोनों 90 है, दोनों में यहाँ पर क्या है, ये वाला 90 है बी, और इसमें पी क्यू आर में ये क्यू पर 90 है। क्लियर, बी दोनों 90, एंड ये जो एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम टाइम सन क्या बनाएगा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा वो सेम होगा। तो भाई ये हमारा एंगल आर इक्वल्स टू होगा एंगल सी, देयरफॉर ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। तो भाई अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसका जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पर क्या होगा, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी, और इसमें फिर हमारे पास रेशियो अगर हम देखें पी क्यू और ए बी का रेशियो, इसके लेना है हमें क्यू आर और बी सी के, क्यू आर और बी सी के सिमिलर लेना है हमें। पी क्यू की वैल्यू क्या हो गई भाई हमारी एक्स हो गई, ए बी की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई, क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई 28 हो गई, एंड ये हो गया हमारा 4। सिंप्लीफाई कर लो, 4 7 जा 28, 6 7 जा 42। क्लियर, तो 42 मीटर क्या आ गई हमारे पास, हाइट ऑफ टावर आ गई। तो सिंपल ये करना है हमें क्वेश्चन नंबर 28 में। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 15 का। तो इसमें कह रहा है कि एक गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये कह रहा है कि एक हमारे पास गर्ल है जो बेस से अवे जा रही है किसी लैंप पोस्ट के, और इसमें कहा है कि द लैंप इज 3.6 मीटर हाई, ठीक है भाई, हाइट अबव द ग्राउंड, इस ग्राउंड से इसकी जो हाइट है वो 3.6 है लैंप की। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड, किसकी शैडो, ये है गर्ल की शैडो। देखो कह रहा है ना, एक गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैंप पोस्ट, मीन्स ये लड़की क्या जा रही है भाई, अवे जा रही है। तो कह रहा है कि अगर 4 सेकेंड आफ्टर लेट सपोज कि वो यहाँ पर आ जाती है, कि वो जो गर्ल है वो यहाँ आ जाती है 4 सेकेंड आफ्टर, जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, तो फिर ये कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो बोला ना इसने, हर शैडो से गर्ल की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इस गर्ल की शैडो, मीन्स हमें ये वाली लेंथ बतानी है, ए बी कह सकते हो आप इसे, ए बी सी डी, ई लेट किया हमने, तो हमें ये वाली शैडो की लेंथ बतानी है, तो आप इसे एक्स लेट कर लो। अब इसने एक स्पीड भी दे रखी है कि जो गर्ल है वो 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। तो जब इसने बेस से शुरू करना चलना शुरू किया, और ये 4 सेकेंड आफ्टर बी पॉइंट पर आ गई सी से, इसे इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पर, तो डिस्टेंस इज इक्वल होगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 1.2, टाइम है 4 सेकंड पे आ गया 4.8, ये आ गया हमारा 4.8। क्लियर, अब देखो ध्यान से भी, ये दोनों ट्रायंगल मींस बिगर ट्रायंगल ए सी डी और स्मॉलर ट्रायंगल ए बी क्या है, सिमिलर है, क्यों, क्योंकि ईच 90 और ये एंगल है कॉमन। समझ रहे हो आप, तो ये दोनों 90 होंगे, क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली स्टैंड होता है ग्राउंड पर तो वो 90 डिग्री बनाता है, एंड ये एंगल कॉमन है दोनों में। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कि एंगल मीन्स ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए सी डी के, होगा सिमिलर बाय एंगल एंगल, ठीक है।
तो बाय एंगल एंगल ये आपको बस फुल दिखा देना है कि भाई एंगल एंगल से कैसे सिमिलर है। एंगल एंगल से सिमिलर है ये हमारा, तो सिंपली हम कह देंगे यहाँ पर ए बी और ए सी का रेशियो, भाई ए बी और ए सी का रेशियो, ए बी और ए सी का रेशियो इक्वल होगा, हमें ये वाली साइड चाहिए बी ई और ये बी ई, क्योंकि जो गिवन साइड है उससे हम इसे रिलेट करेंगे, और सी डी। ए बी को हमने एक्स ऐड किया, ए सी की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस 4.8, क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमें ए सी फुल लेना है, तो एक्स और 4.8 को ऐड। तो यहाँ पर बी की वैल्यू 90 है। 90 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूँ तो इसको करना पड़ेगा 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 आएगा, यहाँ पर ले सकते हैं 0.9 मीटर, बिकॉज सभी जो यूनिट्स हमारी मीटर में, इसलिए हमने ये जो गर्ल की हाइट है इसको मीटर में लिया, और ये हो गया 3.6। क्लियर, पॉइंट हटाओ, 9 फोर आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, कितना मिलेगा, ये आ जाएगा एक्स अपॉन में एक्स प्लस 4.5 4.8 इक्वल्स टू में कितना आ रहा है 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x इक्वल्स टू में x प्लस 4.8। अब इस x को इधर माइनस कर लोगे तो आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू में 4.8, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, ये हो जाएगी x की वैल्यू 1.6 मीटर। क्लियर, भाई x की वैल्यू 1.6 मीटर का मीन्स क्या है कि लेंथ ऑफ शैडो है, मीन्स ए बी की वैल्यू, तो लेंथ ऑफ शैडो, तो हमारे पास लेंथ ऑफ शैडो कितनी आ गई, 1.6 आ गई, सिंपल, ये करना था इसमें हमें। तो बस ये हो गया हमारी एक्सरसाइज 15A कंप्लीट। 15A कंप्लीट हो जाती है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे प्रोसीड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।